पुरुषोत्तमपुरी जिसे नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी कहते हैं, भगवान नीलाद्रि बिहारी भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी के सहित विराजमान है। नील माधव विराजमान है, नील चक्र विराजमान है। बड़ी दिव्य महिमा है जगन्नाथपुरी की। स्कंद पुराण में, ब्रह्म पुराण में, अनेक पुराणों में नीलाचल धाम का विस्तृत महात्म्य का वर्णन है। वैसे सभी धाम सभी युगों में होते हैं, पर सतयुग का धाम बद्रीनारायण, त्रेता का धाम श्री रंगनाथ रामेश्वरम, द्वापर का धाम द्वारिकापुरी और कलयुग का धाम श्री जगन्नाथपुरी। अब महंत जी हमारे स्वस्थ हो जाएं तो महंत जी को हमको जगन्नाथपुरी ले जाना है। महंत जी को लक्ष्मण जी ठीक करें, क्योंकि महंत जी जगन्नाथपुरी नहीं गए हैं। हवाई जहाज से ले जाएंगे महंत जी को। चलेंगे महंत जी? हाँ ठीक है। इसलिए लक्ष्मण जी से प्रार्थना है कि महाराज जी स्वस्थ रहें। तो बाबूजी के यहाँ क्षीरचोरा गोपीनाथ जी में कथा है, उसी कथा में महाराज जी को ले चलेंगे, फिर वहाँ से उनको जगन्नाथ जी का दर्शन करा के और फिर भेज देंगे। तो जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी को, जगन्नाथ जी का क्षेत्र तो है ही है, पुरुषोत्तमपुरी है। उस क्षेत्र को श्री क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र का अर्थ है भगवती महालक्ष्मी ने वहाँ बड़ी कठोर तपस्या की। कठोर तप करके लक्ष्मी जी ने भगवान को प्रसन्न किया और भगवान से वरदान मांगा, प्रभु ये आपके अंशभूत जीव आपसे विमुख होकर के अविद्या माया के चक्र में पड़ करके अनेक प्रकार के दुष्कर्म करते हैं, घोर नरकों की यातना भोगते हैं। आप बार बार इन्हें मनुष्य बनाते हैं, ये बार बार आपकी कृपा करुणा को ठुकराते हैं। ये बेचारे संसार के चक्र में भटकते रहते हैं। इसलिए आप इन जीवों पर ऐसी कृपा करो कि श्री जगन्नाथपुरी में आकर, इस श्री क्षेत्र में बैठकर जो एक बार आपका दर्शन कर लें और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक आपके महाप्रसाद को ग्रहण कर लें, वो मुक्त हो जाए। यहाँ प्रसाद में दोष न रहे। प्रसाद को वहाँ झूठा नहीं माना जाता है, झूठा मानने से अपराध लगता है। प्रसाद की महिमा सर्वत्र है, पर लक्ष्मी जी के वरदान के प्रभाव से जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद की विशेष महिमा है। इसलिए कहावत है, जगन्नाथ को भात जगत पसारे हाथ। तो उस समय अब सब प्रसाद पापा के मुक्त होने लगे। तो एकादशी महारानी आई, बोली महाराज हमारा तो यहाँ तो हमारा कोई चलावा ही नहीं है, हम चलते नहीं यहाँ। तो उन्होंने कहा एकादशी का तिरस्कार नहीं है, पर यहाँ एकादशी की विशेष महिमा न होकर महाप्रसाद की विशेष महिमा है, इसलिए तुम भी यहाँ महाप्रसाद सेवन करो। तो लोग कहते एकादशी उल्टी टंगी, तो झूठी बात है। एकादशी महारानी का एक छोटा मंदिर है, वो हाथ जोड़कर जगन्नाथ जी का दर्शन कर रही हैं, वो भी एकादशी को प्रसाद पाती है। तो एकादशी को अन्न खाने का निषेध है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाने का निषेध नहीं। हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के
एक महान रसिक आचार्य चरण हुए, जिनके सेव्य ठाकुर जी पन्ना में विराजमान हैं, ठाकुर जुगल किशोर जी। ओरछा के राजगुरु श्री हरिराम जी व्यास। हरिराम व्यास जी का एक दोहा है, कोटि कोटि एकादशी, क्या? कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, क्या? कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, तिनको यह पर व्यास ही यह प्रतीत है, जिनके गुरु हरिवंश। व्यास ही यह प्रतीत है, जिनके गुरु हरिवंश। आज भी राधा वल्लभ संप्रदाय में लोग एकादशी नहीं करते हैं, भगवान को जो भोग लगता वही प्रसाद पाते हैं। उनके अपने परंपरा की मर्यादा, उनके लिए ठीक है। पर जहाँ जिन परंपराओं में एकादशी का व्रत किया जाता है, उन्हें श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी को भी तो जो फल आदि भोग लगाते हैं वो प्रसाद ही है। तो अमनिया थोड़ी सेवन करता, वैष्णव तो प्रसाद ही सेवन करता है, वो भी प्रसाद ही है। तो प्रसाद पाना चाहिए, एकादशी को फलाहार प्रसाद लेना चाहिए। बाकी जगन्नाथपुरी की मर्यादा है, हम प्रतिदिन अपने दिन का आरंभ जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से करते हैं। स्नान करके तिलक पीछे धारण करेंगे, संध्योपासन पीछे करेंगे, नित्य नियम पीछे करेंगे। सबसे पहला काम श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का कण लेना, फिर श्री ठाकुर जी का चरणामृत लेना, फिर श्री गुरुदेव भगवान का संतों का चरणामृत लेना, फिर गुरुदेव भगवान की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करना, ब्रजरज अवधरज कुछ एक कण मुख में लेना। ये काम रोज करते हैं, नियम से करते हैं। तो हमसे लोग पूछते हैं, महाराज आप कहते कि जगन्नाथ जी का प्रसाद रोज लेना चाहिए, एकादशी को क्या करें? तो हम उनको कहते तुम्हारा जैसा मन आवे सो करो, हम तो एकादशी को लेते हैं। तो हम तो जब नित्य ही लिखा है, क्योंकि स्कंद पुराण में लिखा है निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञो यः प्रत्यहम तच्च भक्षयेत सर्व पाप विशुद्धात्मा शुद्धांत करणो नरः स शुद्धम वैष्णवस्थानम क्रमाद्याति न संशय। स्कंद पुराण में लिखा है, जो जगन्नाथ महाप्रभु का निर्माल्य प्रातःकाल उठकर नित्य लेता है और यह प्रतिज्ञा कर लेता कि बिना जगन्नाथ जी का निर्माल्य लिए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा, इति सत्य प्रतिज्ञो यः प्रत्यहम तच्च भक्षयेत, रोज जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेता है, उसका अंतःकरण संपूर्ण पापों से रहित होकर के अंतःकरण उसका शुद्ध हो जाता है। उसके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य का उदय हो जाता है और वह भगवान के नित्य धाम श्री साकेत, श्री वैकुंठ, श्री गोलोक को प्राप्त करता। वो जिस लोक में जाना चाहे, साकेत वैकुंठ गोलोक, उस लोक में भगवान के उसी स्वरूप को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। ये जब से हमने स्कंद पुराण के पारायण में पढ़ा, तब से हम तो रोज लेते हैं। इसलिए एकादशी का ये नियम है। एक बार हम भी एकादशी को पुरी गए, जगन्नाथपुरी गए, पहुँचे तो वहाँ प्रसाद का आग्रह हुआ, तुमने प्रसाद पाया। एकादशी भी थी, फलाहार भी था, तो वहाँ प्रसाद का आग्रह हुआ तो वहाँ प्रसाद ले लिया। पर उसमें मन में कोई ऐसी ग्लानि नहीं हुई कि अरे भाई आज एकादशी को हमने ये खा लिया। प्रसन्नता हुई। हमारे साथ गंगादास जी थे, वहाँ गए थे। परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत, परशुराम जी का तीर्थ, वहाँ गए थे। तुम गए थे? तुम नहीं थे? तुम भी साथ में थे क्या? नहीं थे, लेकिन गए। हाँ, महेंद्रगिरी गए थे तो फलाहार ठीक से हुआ नहीं था, और रात को पहुँचे जगन्नाथपुरी, वहाँ बढ़िया प्रसाद पाने को मिला। गंगादास बोले कि तो हर एकादशी को यहीं आ जाया करेंगे।
विनोद में कहा, तो वो प्रसाद की बात है। लेकिन जो जगन्नाथपुरी में रहने वाले विरक्त संत हैं वो वहाँ एकादशी करते हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन भी करेंगे, कोई कहेगा प्रसाद लो तो एक कण ले लेंगे। तो आप व्रत करते हैं, फलाहार करते हैं। ऐसा नहीं कि जगन्नाथपुरी में कोई एकादशी न करता हो, वहाँ के पंडा पुजारी भी कर लेते एकादशी, वो भी करते एकादशी, ऐसा नहीं है। एकादशी करने वाले लोग एकादशी करते हैं और एकादशी को जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ले आएंगे, उसको विराजमान कर देंगे और द्वादशी को सवेरे होते ही स्नान करके पहले पा करके पारण कर लेते हैं। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के जीवन का एक प्रसंग है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु एकादशी का बड़ा निष्ठापूर्वक निर्वहन करते थे। वो जगन्नाथपुरी पहुंच गए। एकादशी को समुद्र स्नान करके जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए। जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए और उसी दर्शन करके आ ही रहे थे, वहीं मंदिर में ही थे, तब तक किसी ने लाकर उनको महाप्रसाद जगन्नाथ जी का दिया। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद देखते ही एकदम अश्रुधारा बहने लगी, भाव विवल हो गए। अब जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा का वर्णन करने लगे। तो वर्णन करते करते पूरा दिन बीत गया, एकादशी का पूरी रात बीत गई महिमा गाते गाते। और जब सवेरे द्वादशी हुई तो बोले ऐसे दिव्य महाप्रसाद से ही एकादशी का पारण करना चाहिए। तो एकादशी की मर्यादा भी उन्होंने रख ली और महाप्रसाद भी पा लिया। तो दोनों काम भी किया जा सकते हैं। बाकी हमारा ऐसा मन का भाव है कि जगन्नाथ जी में तो श्री मंदिर क्षेत्र में जो मिले उसको महाप्रसाद जगन्नाथ जी का अधरामृत मान करके उसे ग्रहण करना चाहिए। बोलो महाप्रसाद की जय। एकादशी महारानी की जय। कल एकादशी भी है, कल ही है ना एकादशी। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।